हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th उर्दू का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका उर्दू का सिलेबस क्या रहता है, कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है और किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों का क्लास 10 का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। और क्लास 10 में जैसा कि आपको पता है कि 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसमें से आपको हर एक सब्जेक्ट में 100 नंबर आते हैं, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर आपका उर्दू या फिर हिंदी हो। तो इसीलिए सभी सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ मैथ में ही टाइम देना है। हाँ, ये बात सही है कि मैथ थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा देना होता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उर्दू पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आपको हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और अभी से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तभी जाकर आप 400 प्लस नंबर लेके आ पाएंगे, क्योंकि ये एक से 2 महीने में किसी भी सब्जेक्ट में आप 90 प्लस नंबर नहीं लेके आ पाएंगे। इसीलिए आपको बेहद ज़रूरी है कि आप सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलें। मैथ में ज़्यादा आपको टाइम देना है तो दीजिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू का क्या सिलेबस है और किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा पोर्शन आप लोग ईजीली कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको सिलेबस पता नहीं होगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और उसमें आप अच्छे मार्क्स नहीं उठा पाएंगे। और सिलेबस के साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस पोर्शन से आपके कितने मार्क्स आते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा कि आप अच्छे मार्क्स कैसे लेके आएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि उर्दू में कौन कौन से सेक्शन हैं, तो उर्दू में आपके मेनली 3 सेक्शन होते हैं। एक आपका उर्दू कवायद है, जिसको हम लोग ग्रामर कहते हैं, और दूसरा है आपका दरख्शां, और तीसरी है आपके रोशनी। ये दोनों किताबें हैं और ये आपके उर्दू के ग्रामर हैं। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें कि इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसमें कितने आते हैं, तो कवायद की अगर बात करें यानी ग्रामर की, तो उसमें आपका 30 से लेकर 35 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। जैसे कि उर्दू में आपके सारे सब्जेक्ट में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 50 करने होते हैं। और ये जो 100 क्वेश्चन है, इसी में आपका जो कवायद है इसमें 30 से लेकर 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका दरख्शां है इसमें 50 से लेकर 55 क्वेश्चन आते हैं। और जो रोशनी है इसमें आपका 10 से लेकर 15 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर आपका टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 में आपको 50 बनाने होते हैं किसी में भी। तो अगर आप कवायद जो कि काफ़ी आसान होता है, उसमें अगर 30 से 35 क्वेश्चन जो आते हैं, इसमें अगर आप 25 से लेकर 30 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। और जो आपका दरख्शां है, दरख्शां में भी अगर आप 15 से लेकर 20 नंबर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका उर्दू में ऑब्जेक्टिव में 45 से लेकर 50 नंबर तक आप ज़रूर लेके आ जाएंगे। अब आगे क्या आता है, ऑब्जेक्टिव के बाद आता है आपका सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपको कैसे करनी है, अगर हम लोग तैयारी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जैसे कि हम लोग आपको पूरी सिलेबस पढ़ाएंगे, जैसे हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो हर एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है। हालांकि ग्रामर भी हम लोग पढ़ाएंगे तो ग्रामर ऐसे पढ़ाएंगे कि ये 30 से लेकर 35 नंबर आप ज़रूर लेके आ जाएंगे उर्दू कवायद से। और ये जो आपका दरख्शां है और रोशनी है, इसका जो चैप्टर वाइज हम लोग का सिलेबस पढ़ेंगे, उससे आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो हमारा जो चैनल है इसमें आपको एक MCQ हम लोग हर दिन डालते रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन को करते रहेंगे तो ये आपका रिवीजन भी होता रहेगा और ऑब्जेक्टिव इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपको कि 50 में से आप 45 से लेकर 50 नंबर ज़रूर लेके आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। अब अगर हम लोग सब्जेक्टिव की बात करें कि सब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आते हैं और किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो
आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि मुख्तसर सवालात व जवाबात के क्वेश्चन आते हैं, वो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और वो आपको करने होते हैं 10 क्वेश्चन। यानी कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको करने होंगे 10 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यानी 10 दूना इसमें 20 मार्क्स आपके आ जाएंगे। उसके बाद आता है आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपका 6 क्वेश्चन आते हैं, और इन 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आपका हो जाता है 15 नंबर और यहाँ पे आ जाता है आपका 20 नंबर। तो आपका 35 नंबर हो गया। अब और 15 नंबर कहाँ से आपको लाना है? तो 15 नंबर के लिए 5 नंबर का आपका आता है आपका दरख्वास्त। आपका जो दरख्वास्त आता है, दरख्वास्त या ख़त लिखने के लिए आता है। दरख्वास्त भी देगा आपको, ख़त भी लिखने के लिए देगा। इनमें से किसी एक को आपको करना होता है। तो वो आपका 5 नंबर का होता है। तो उसमें से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और एक आपका मज़मून होता है, मज़मून जो कि 10 नंबर का होता है, जो आपके 250 नंबर का 250 वर्ड में आपको लिखना होता है। यह आपका एक क्वेश्चन आता है और ये आपको लिखना होता है, इससे आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। तो टोटल आपके 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के हो गए और 50 नंबर आपके सब्जेक्टिव के हो गए। अब अगर हम लोग बात करें कि कौन सा पोर्शन जो है आपको अभी से मेहनत करने की ज़रूरत है, तब जाकर आप बोर्ड एग्ज़ाम तक अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। जैसे कि आपका एक मज़मून है, तो मज़मून में बहुत सारा मज़मून है। जैसे कि आपको पूछ देगा कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको बताना है, या फिर आपको आज़ादी के बारे में बताना है, या फिर आपको ईद के बारे में बताना है। तो 250 अल्फाज में आपको लिखना है। तो 250 अल्फाज में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाऊँगा ये चैप्टर, तो हर एक चैप्टर को आपको पहले पढ़ना है और उसके बाद आपको अपने कॉपी में इसको लिखना है। और एक बार लिखेंगे तो ये 250 वर्ड आप पूरा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको कम से कम एग्ज़ाम तक हर एक मज़मून को 10 बार आपको ज़रूर लिखना होगा, तब जाकर आप इस तरह से लिख पाएंगे कि ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें आप 9 या फिर 10 नंबर लेके आ पाएंगे। अगर आप अभी से लिखने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे और डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो आपको 2 से लेकर 5 नंबर तक ही आप ला पाएंगे, क्योंकि आप 250 वर्ड पूरा भी नहीं पाएंगे और आप अच्छे से लिख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको अभी से पूरे सिलेबस जो हम लोग पढ़ाएंगे उसमें आपको फोकस रखना है और हर एक क्लास को आपको अटेंड करना है। और कौन सा सेक्शन है जिसमें आपको थोड़ा अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है? तो ये जो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये भी थोड़ा सा आपको 100 अल्फाज में इसको लिखना होता है। तो ये 100 अल्फाज में लिखना होता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप सारे क्लास को मेरा अटेंड करेंगे तो ये आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और ये हम इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करा देंगे कि ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से लिख लेंगे। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझेंगे कि हम लास्ट के 1 महीने में पढ़ के उर्दू में 90+ नंबर लेके आ जाएंगे। इतना भी आसान उर्दू नहीं है कि आप लास्ट के 1 महीने में पढ़ के 90 नंबर लेके आ जाएंगे। लास्ट के 1 महीना में पढ़ेंगे तो आपका आएगा 45 नंबर, 50 नंबर या फिर 55 नंबर। और जो कि अगर आप 400+ से ऊपर टारगेट रखते हैं तो आप उतना तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि उर्दू में आप 90+ नंबर लाना कितना डिफ़िकल्ट होता है, साइंस में 90+ नंबर लाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए आपका जो हिंदी है और उर्दू है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तब जाकर आप 90+ नंबर आसानी से लेके आ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और जो बच्चा इस बार क्लास 10th में पढ़ता है उस तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो उर्दू की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें और अच्छे मार्क्स लेके ज़रूर आएँ। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।